जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में मरुस्थलों से लेकर टॉप 30 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न आपका पूछ रखा है कि महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है। बच्चों, महाद्वीप के किस भाग में सबसे ज़्यादा मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? उत्तरी में, दक्षिणी में, पूर्वी में या फिर पश्चिमी में? तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिम भाग में सबसे ज़्यादा मरुस्थल की उपस्थिति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछ रखा है कि सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या दे रखा है? गोबी मरुभूमि। बच्चों, गोबी मरुभूमि मंगोलिया से आपका बिल्कुल इससे सुमेलित है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर कालाहारी मरुस्थल की बात करें, ये भी बोत्सवाना से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो जाएगा। अगर बात करें अटकामा मरुस्थल की, ये उत्तरी चिली से संबंधित है, बिल्कुल है बच्चों, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा इसमें, क्योंकि सुमेलित नहीं पूछा है। अब जो मोजेओ मरुस्थल है बच्चों, ये आपका मैक्सिको से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका एकदम करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। बच्चों, पृथ्वी का जो स्थल पृष्ठ है उसका कितना कुल मिलाकर भाग रेगिस्तान है? 10वां भाग है या 5वां भाग है, 1/3 है या फिर 6वां भाग है? तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 5वां भाग है, क्योंकि पृथ्वी के जो स्थल पृष्ठ है उसका 5वां भाग रेगिस्तान है। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछा रखा है कि जो भारतीय मरुस्थल है बच्चों, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। भारतीय मरुस्थल जनरली बच्चों थार के नाम से जानते हैं। सहारा जो है ये अफ्रीका का है, तो थार किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है। बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो कौन सा है बच्चों? गोबी मरुस्थल आपका दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा गोबी मरुस्थल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है। जो बच्चों सबसे शुष्क है, सबसे शुष्क मरुस्थल पूरे विश्व भर में बच्चों आपका अटकामा है। तो अटकामा मरुस्थल किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। यह आपसे पूछा है विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है। बच्चों, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं स्थित है, तो किस ऑप्शन में यूरोप? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है। कालाहारी रेगिस्तान बच्चों आपका कहाँ है? ऑप्शंस क्या है? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको में या फिर दक्षिणी पश्चिमी एशिया में? तो कहाँ है बच्चों आपका कालाहारी मरुस्थल? आपका बच्चों कालाहारी जो मरुस्थल है वो आपका दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में है। अफ्रीका में तो है, ये दो आपको आमतौर पे पता ही होगा। तो अफ्रीका में ये भी दो रखा है, दो ही ऑप्शन दे रखे हैं। उत्तरी में बच्चों नहीं है, ये जो दक्षिणी पश्चिमी में ही आपका कालाहारी मरुस्थल स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप पे स्थित है। बच्चों, आई होप आप सभी को पता होगा कि सहारा जो मरुस्थल है आपका अफ्रीका में है, तो ऑप्शन नंबर ए में अफ्रीका है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ये पूछ रखा है अटकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है। अटकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है बच्चों? चिली में है, पेरू में है, ब्राजील में है या फिर कोलंबिया में है? तो बच्चों ये आपका चिली में है, तो ऑप्शन नंबर ए में चिली दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे अगला प्रश्न पूछ रखा है मरुद्वीप किससे संबंधित है। बच्चों, जो मरुद्वीप है ये आपका किससे संबंधित है? ऑप्शंस क्या है? हिम नदी से, द्वीप से, पर्वत से, रेगिस्तान से? बच्चों, आप सभी को पता होगा, हम लोग मरुस्थल पढ़ रहे हैं, तो मरुद्वीप का संबंध रेगिस्तान से है, तो ऑप्शन नंबर डी में रेगिस्तान दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों, ये आपसे क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। बच्चों, हम लोग डायरेक्टली एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से का सम्मेलन सही दे रखा है। अगर बात करें नाबी मरुस्थल का, तो बच्चों ये नामीबिया में है, तो सही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर नहीं हो सकता। तो कालाहारी मरुस्थल ये बोत्सवाना में है बच्चों, ये भी आपका एकदम सही दे रखा है, इसीलिए इसका सही आंसर ये भी नहीं हो सकता। सोमाली मरुस्थल सोमालिया में है बच्चों, ये भी एकदम सही दे रखा है, इसका भी ये सही आंसर नहीं हो सकता।
अब इसमें बात कर रहे हैं डनकाली मरुस्थल की। क्या बच्चों ये लीबिया में है? डनकाली मरुस्थल बच्चों आपका लीबिया में नहीं है, तो इसमें सही सम्मेलन नहीं पूछ रखा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे वही पूछ रखा है बच्चों, इसमें भी कह रखा है कि सही सम्मेलन नहीं है। तो अब देखते हैं एक एक करके हम लोग बच्चों। सबसे पहला देखेंगे, अगर दस्त ए लुत्फ का देखते हैं तो दस्त ए लुत्फ जो मरुस्थल है ये आपका बच्चों इराक में नहीं मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछ रखा है कि इसमें भी युग्मों का सही सम्मेलन नहीं बताना है। ठीक, तो बच्चों सोनोरन है ये मरुस्थल क्या आपका यूएसए में है? आपका बच्चों जो सोनोरन है ये यूएसए में मरुस्थल मौजूद है, कह सकते हैं ये इसका आंसर सही नहीं हो सकता। टकला मकान चीन में है, बिल्कुल है बच्चों। काराकुम ये भी तुर्कमेनिस्तान में है। अब अगला देखते हैं गिब्सन। ये बच्चों ये गिब्सन जो है ये ब्राज़ील में नहीं है, ये मरुस्थल गिब्सन जो ये ब्राज़ील में मौजूद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? आई होप बच्चों इसका आंसर हर किसी को पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये पूछ रखा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बच्चों दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो आपका थार मरुस्थल है। दक्षिण एशिया में थार मरुस्थल सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, ये पूछ रखा है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल आपका बच्चों मंगोलिया में स्थित है, तो मंगोलिया ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल नहीं है? इसमें कौन सा बच्चों ऐसा है जो मरुस्थल नहीं है? अगर बात करें थारू की, तो बच्चों थार मरुस्थल होता है, थारू मरुस्थल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, नूबियन मरुभूमि जो है बच्चों वो कहाँ स्थित है? नूबियन मरुभूमि आपकी बच्चों वो सूडान में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी में सूडान दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यह आपसे पूछ रखा है कि अल गेजिरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? अल गेजिरा जो बच्चों रेगिस्तान है ये आपका सूडान में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी में सूडान है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये पूछ रखा है, सोनोरॉन जो मरुस्थल है वो किस देश में स्थित है? सोनोरॉन मरुस्थल जो है बच्चों वो आपका मैक्सिको में स्थित है, तो ऑप्शन ए में मैक्सिको दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, पेटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? बच्चों पेटागोनिया मरुभूमि जो है वो आपकी अर्जेंटीना में स्थित है, तो अर्जेंटीना किस ऑप्शन में? आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये आपसे पूछ रखा है कि सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? बच्चों जो सेचुरा मरुभूमि है वो आपकी पेरू में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए में पेरू है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रखा है? ये कह रखा है, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? टकला मकान मरुस्थल बच्चों आपका चीन में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? बच्चों आपको पता होगा कि जो कालाहारी मरुस्थल है वो आपका बोत्सवाना में है, तो बोत्सवाना डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रखा है, रूब अल खाली है। बच्चों रूब अल खाली क्या है? बच्चों जो रूब अल खाली है वो आपका एक सऊदी अरब का मरुस्थल है, किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका दे रखा है कि दस्त ए काबिर मरुस्थल निम्न देश में स्थित है। बच्चों दस्त ए काबिर जो है मरुस्थल ये आपका ईरान में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी में ईरान है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? ये पूछ रखा है कि दक्षिणी कैलिफोर्निया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, उसमें कौन सा मरुस्थल फैला है? तो कौन सा मरुस्थल फैला है? मोजेब बच्चों, मोजेब आपका किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है, विश्व में सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों कच्छ का जो रण है वो आपका गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर ए में गुजरात है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का बच्चों आखिरी प्रश्न ये कह रखा है, विश्व के शीत मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्व का जो शीत मरुस्थल है उसको और किस नाम से जाना जाता है? बच्चों टुंड्रा नाम के जाना जाता है। टुंड्रा किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।